गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वंदना, आपकी दोस्त। एक बार फिर सबका स्वागत करती हूं। आज मैं कर रही हूं अपने घर की डीप क्लीनिंग। मंथ में ये प्रोसेस एक बार होता ही है। इससे बहुत फ़ायदा रहता है। रोज़ की सफाई में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता है। तो इसके लिए मैं कौन कौन से टूल इस्तेमाल करती हूँ, कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ जिससे मुझे सफाई में आसानी रहती है। घर की दीवारें लाइट कलर की होने की वजह से इन पर भी बहुत स्पॉट पड़ जाते हैं, तो इनको मैं किस तरह से क्लीन करती हूँ जिससे लगता है नया पेंट हुआ है। तो सबसे पहले कर रही हूँ पीवीसी पैनल और माइका की सफाई। तो इसके लिए मैंने लिया है थिनर। दोस्तों, थिनर इतना बेस्ट ऑप्शन है इन चीज़ों की क्लीनिंग करने के लिए। एक तो बजट में रहता है और इस सफाई भी बहुत अच्छे से हो जाती है। एक एक स्पॉट, एक एक गंदगी इससे एक ही स्ट्रोक में साफ हो जाती है। इससे आप करना भी बहुत आसान है। बस इस तरह से थोड़ा सा किसी टॉवल या कॉटन के कपड़े पर डाल लेंगे और इससे हल्के हाथों से पैनल्स को और माइका को क्लीन करेंगे। आप देखेंगे जो डस्ट हम लोग रोज़ साफ़ करते हैं, कुछ ना कुछ पार्टिकल रह ही जाते हैं, इतनी क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो इससे एकदम से साफ़ हो जाते हैं और काफ़ी दिनों तक ये इनके ऊपर धूल नहीं जमा होती है और ये इनसे कोई भी इफ़ेक्ट भी नहीं होता है, कलर या कोई भी चीज़ नुकसान नहीं होती है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप थिनर से क्लीनिंग करिए। बाकी महंगे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये बजट में रहता है और सफाई बहुत अच्छी रहती है। तो देखिए, सारी जो मेरी वार्डरोब है इनको भी मैं क्लीन करती हूँ ऐसे ही, और जितने पैनल्स हैं इनको भी इसी तरह से क्लीन करती हूँ। दोस्तों, सभी चाहते हैं अपने घर को हमेशा क्लीन रखना और चमचमाता रखना। तो एक बार थिनर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। आपको इसका रिजल्ट खुद पता चलेगा और आप इसको हर बार इस्तेमाल करेंगे। सभी चीज़ें इससे क्लीन हो जाती हैं, चाहे टीवी हो, टीवी रैक हो, कोई भी टॉयज़ हो, आर्टिफिशियल प्लांट हैं, सभी चीज़ें इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। तो सब चीज़ें चमकने लगी हैं और एकदम से नया-नया सा लगने लगा है। ऐसा लग रहा है अभी ये सब कुछ नया बना हुआ है, इतनी अच्छे से सफाई हो गई है। तो अब बारी दोस्तों है, ये देखिए ये सारी वार्डरोब किस तरह से चमक रही हैं, नई शाइन सी लग रही है इनमें। सारे पैनल भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं। अब दोस्तों है सेकेंड डेज और आज मैं कर रही हूँ अपने घर की सारी वॉल्स की क्लीनिंग। वॉल्स में मेरे बहुत स्पॉट पड़ जाते हैं क्योंकि घर में पेट भी है, प्लांट्स भी हैं, और ये जो मैं क्लीन कर रही हूँ ये है किचन के बाहर का एरिया। तो यहाँ पर स्मोक भी बहुत ज़्यादा होता है, पूजा हवन भी इस जगह पर होता है, तो बहुत धुआं दीवारों पर हो जाता है। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल दोस्तों कर रही हूँ सोडे का, पानी में मिला लिया है, और विम लिक्विड जेल का। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे कि विम लिक्विड से इतनी जल्दी जो स्पॉट पड़े होते हैं ऑयल के या धुएं के, जो इसके ऊपर परत चढ़ी होती है, इतनी जल्दी क्लीन होती है और जो दीवारों का कलर होता है वो भी इफेक्ट नहीं होता है और ऐसा लगता है बिल्कुल नया पेंट हुआ हो। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से मैं यहाँ की सारी वॉल्स की इसी तरह से क्लीनिंग करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट यहाँ पर जमा हो जाती है और आप विश्वास नहीं करेंगे, एकदम से नई सी लगने लगती हैं सारी दीवारें। आप देख रहे हैं ये कितना गंदा हो गया है पानी, और इस तरह से मैंने हर वॉल के लिए नया पानी लिया था, साफ़ पानी, और हर बार चेंज करके। तो बहुत ज़्यादा यहाँ गंदगी निकली और ऐसे समझ में नहीं आता था, ऐसे नहीं दिखाई देती थी क्योंकि रोज़ डस्टिंग होती है तो धूल तो साफ़ हो जाती है, लेकिन जो धुएँ की परतें होती हैं वो जो दीवारों पर जम जाती हैं, उनको इस तरह से आप विम लिक्विड से क्लीन करेंगे तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगी। और इस फैन की हालत आप देखिए, हर वीक इसी तरह से हो जाता है ये, क्योंकि ये जस्ट बाहर लगा है किचन के। तो अब मैं कर रही हूँ अपने सारे प्लांट्स को हटाकर क्लीनिंग, क्योंकि एक बार इस तरह से क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एक बात मैं दोस्तों बताऊं, जो भी प्लांट लवर हैं उनको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है अपने घर को क्लीन करने के लिए, क्योंकि प्लांट अगर हमें अच्छे लगते हैं तो इनका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये हमें इनसे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, तो जो हम लोगों को मैनेज करना पड़ता है। तो मैंने सब जगह की क्लीनिंग कर ली और कुछ ये स्टिकर मैंने मंगाए थे अपने स्टेयर्स पे लगाने के लिए, तो इनको भी मैंने यहाँ पर लगा दिया क्योंकि सारी वॉल साफ़ हो चुकी थी, क्लीन हो गई थी। तो अब इनको लगा दिया है और ये बहुत सुंदर लग रहे हैं यहाँ पर लग के।
तो दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको ये मेरे सारे आइडिया अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों अब बारी है किचन की। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, वैसे तो किचन की हम सबसे ज़्यादा क्लीनिंग करते हैं, लेकिन अगर आपके किचन में प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे मक्खियाँ हैं और मच्छर हैं, छोटे छोटे काले काले भुनके हैं, तो आपको मैं दिखा रही हूँ। ये इसलिए मैंने रखा है यहाँ पर। वेजिटेबल्स के छिलके हैं या फ्रूट्स के छिलके हैं, बिल्कुल भी आप इनको इग्नोर मत कीजिए, इनको तुरंत डस्टबिन में डालना है। लेकिन किस तरह से? डस्टबिन में इनको डायरेक्ट ऐसे ही नहीं डालना है, यही गलती होती है। और जो कीड़े हैं या मच्छर हैं बहुत ज़्यादा किचन के आसपास होने लगते हैं, तो इनको हमेशा पॉली बैग में बंद करके ही डालिएगा, क्योंकि डायरेक्ट इनको ऐसे ही डस्टबिन में डालने से स्मेल आती है बार बार खुलने से, और ये मच्छर मक्खी इसी से अपनी तरफ वो खींच लेते हैं और बहुत ज़्यादा पनप जाते हैं। और एक बात और दोस्तों कहना चाहती हूँ कि ग्रेटर का हम इस्तेमाल करते हैं और उसको ऐसे ही रख देते हैं, ये गलती बिल्कुल भी ना करें, इससे भी बहुत ज़्यादा मच्छर पनप जाते हैं और काले काले छोटे से कीड़े हो जाते हैं। तो अगर आप अपने किचन को क्लीन रखना चाहते हैं, कोई भी उसमें इंसेक्ट ना आए, तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, आपका किचन हमेशा क्लीन रहेगा। और काउंटर टॉप को साफ़ करने के लिए आज मैं आपको बहुत अच्छा आइडिया दे रही हूँ। अगर आपके किचन में कुछ कीड़े या कॉकरोच वगैरह आप फेस कर रहे हैं कॉकरोच के लिए, वैसे मैं इसका इस्तेमाल नहीं करती हूँ, पहले मैंने एक दो बार किया है, क्योंकि कुछ कीड़े इस तरह से मैंने गलतियाँ की थी वेजिटेबल्स के छिलके वगैरह को खुला रखने की, तब हो गए थे, तब मैंने इस्तेमाल किया था, लेकिन अब मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन आपको बता रही हूँ ये इन सब चीज़ों का 100% सोल्यूशन है। तो आपको इस तरह से देखिए जिलेट फॉर्म को डाल देना है और ये प्रोसेस आप करिएगा रात में, जब सारा काम हो जाए और आप पूरा काउंटर टॉप क्लीन कर ले, उसके बाद थोड़ा सा फॉर्म डालकर पूरे में आपको फैला के इसको करना है। और जो पीछे के टाइल्स हैं इन पे भी इसी तरह से अप्लाई करना है, और आप देखेंगे कि 2-3 दिन आप ये प्रोसेस करेंगे तो आपके किचन में जो प्रॉब्लम है कीड़े की और मक्खियों की या मच्छरों की या कॉकरोच की, तो ये दूर हो जाएगी। जिस कबर्ड में, जिस कैबिनेट में ये प्रॉब्लम हो कॉकरोच वाली, तो उस जगह पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और मॉर्निंग में इसको एक बार फिर से अच्छी टॉवल से साफ़ पानी से पोंछ लीजिए, फिर अपना काम स्टार्ट कीजिए। तो ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, बहुत काम का आइडिया है ये। दोस्तों बहुत बार किचन में क्या होता है कि इधर उधर बहुत सी पॉलीथीन बिखरी रहती हैं, और छोटी छोटी पॉलीथीन की हमें ज़रूरत भी रहती है, क्योंकि डस्टबिन में मैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के छिलके इसी तरह से डालती हूँ। तो इस तरह से देखिए ये बॉडी वार्मर वाले 2 बॉक्स मेरे पास पड़े हुए थे, तो इनको मैंने पूरा रैप कर लिया है एक अच्छे से पेपर से, और यहाँ पर होल बना हुआ था वहाँ पर होल कर लिया है, और ये मेरे पास बहुत अच्छा एक फ्री का ऑर्गेनाइज़र बन गया है पॉली बैग रखने के लिए। वैसे मैं इधर उधर रखती थी, डब्बे में रखती थी, या फिर मैं सच बताऊँ तो मैं सिलेंडर का जो ऊपर का होल होता है वहाँ पर फिक्स कर देती थी, जो देखने में बहुत ज़्यादा गंदी लगती थी। तो ये मुझे बहुत अच्छा आइडिया मिला और मैंने इसको बना लिया, और ये इसमें बहुत सारी ढेरों इसमें आ जाती हैं पॉलीथीन। तो मैंने इनको डिवाइड कर लिया 2 भागों में, छोटी और बड़ी। जितनी बड़ी थी उनको बड़े में और जो छोटी थी उनको छोटे में कर लिया। तो जिस तरह की भी मुझे ज़रूरत होती है मेरे सामने रहती हैं ये पॉलीथीन, और मैं इनका इस्तेमाल करती हूँ। और तो इससे इधर उधर बिखरी हुई जो बहुत गंदी लगती थी वो सब एक जगह मिल जाती हैं और किचन भी क्लीन रहता है। आज दोस्तों है थर्सडे और आज बारी है सारे बाथरूम, बेसिन और टाइल्स की सफाई की। तो इसके लिए दोस्तों मैं आंख बंद करके भरोसा करती हूँ ब्लू हार्पिक पे। और इस तरह से टाइल्स साफ़ करने के लिए एक ब्रश आप ज़रूर ले लीजिए, इससे बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छी सफाई होती है। वैसे तो इन सब चीज़ों की रोज़ ही मैं क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि रोज़ सफाई करने से मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन कभी कभी टाइल्स में ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है, तो इसको मैं मंथ में एक बार ज़रूर ब्लू हार्पिक डालकर सारी जगह के टाइल्स को क्लीन करती हूँ। तो अब हो गई है सब जगह की क्लीनिंग, सारी दीवारें साफ़ हो गई हैं, सारी सीलिंग साफ़ हो गई है, टाइल्स, बाथरूम सभी चीज़ें साफ़ हो गई हैं। कम मेहनत में, बजट में सभी चीज़ें हुई हैं, मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी है। और
और एक्स्ट्रा मनी भी नहीं खर्च हुई है। तो छोटे छोटे से ट्रिक मैं यूज़ करती रहती हूँ अपने घर को क्लीन करने के लिए, अपने घर को डेकोर करने के लिए। दोस्तों आपको ये सारे आइडिया कैसे लगे हैं? अगर अच्छे लगे हों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं इसी तरह के बहुत सारे आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ और आगे मैं मिलूँगी एक नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय माता दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।